नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास के बाद में आज का इतिहास यानी 29 जुलाई का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में आपको ले चलेंगे 29 जुलाई के सफ़र पर। तो चलिए 29 जुलाई के सफ़र पर। आज के ही दिन को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण और उनकी लुप्तप्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। कब हुई थी शुरुआत? साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बाघों की आबादी वाले 13 देशों ने हिस्सा लिया। सभी ने 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत इकलौता देश है जिसने लक्ष्य से 4 साल पहले 2018 में ही प्राप्त कर लिया। 2018 में इंडिया में 2967 से ज्यादा हो चुकी है। अभी 2022 की एनटीसीए की गणना के आंकड़े आना बाकी है। भारत में बाघ की प्रजातियां कितनी हैं, चलिए बात करते हैं। देश में बाघों की 8 प्रजातियां हुआ करती थी, पर अब सिर्फ 5 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। ये पांचों साइबेरियन, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज, मलयन और सुमत्रन। 2018 की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक बाघ 526 मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इससे टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। वन्य जीव विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले 2022 के आंकड़ों में यह संख्या 700 तक हो सकती है। बाघ के लुप्त प्राय होने के कारण क्या हैं? बाघ का अवैध शिकार, जंगल की अंधाधुंध कटाई, वन में खाने की कमी और इनके आवास को नुकसान पहुंचाना इनके लुप्त होने के प्रमुख कारण हैं। इनके खाल, नाखून और दांत के लिए सर्वाधिक शिकार किया गया। कड़े कानून के बावजूद शिकारी खाल के साथ पकड़े जाने की घटना देश भर से आती रहती है। देश में बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। उस समय देश में मात्र 18 अभयारण्य थे। वर्तमान में 2022 तक इनकी संख्या 53 हो चुकी है। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना, तो रामगढ़ विषधारी राजस्थान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 53वां सबसे नया है। इसके अलावा नागार्जुन सागर श्री शैलम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 29 जुलाई 1891 को हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को गरीबों और दलितों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने नारी शिक्षा और विधवा विवाह कानून के लिए आवाज उठाई थी। ईश्वर चंद्र एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने इन स्कूलों को चलाने में आने वाले पूरे खर्च की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। स्कूलों के खर्च के लिए वो विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए बांग्ला भाषा में लिखी गई किताबों की बिक्री से फंड जुटाते थे। विचार और शिक्षाएं, वो विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पश्चिमी विचारों का अध्ययन आरंभ कराया था। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाले अधिनियम को पारित कराने वालों में एक नाम उनका भी था। उन्होंने बंगाली भाषा के विकास में भी योगदान दिया था और इसी योगदान के कारण उन्हें आधुनिक बंगाली भाषा का जनक माना जाता है। वो कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के साथ भी गंभीरता रूप से जुड़े हुए थे और सामाजिक सुधारों की वकालत करने वाले कई महत्वपूर्ण लेख भी लिखे थे। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ।